क्या तुम्हें पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना कोई हथियार, ना पैसा, ना नाम, बल्कि साइलेंस। हाँ, वो खामोशी जो सब कुछ जानती है पर कुछ नहीं कहती। और अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक सही से समझ लिया तो हो सकता है तुम कभी खुद को फिर से वैसे ना देख पाओ जैसे आज तक देखते आए हो। अब जरा दो चेहरों की कहानी सुनो। एक है राम, दूसरा श्याम। दोनों साथ काम करते हैं, साथ उठते हैं, साथ ऑफिस जाते हैं, पर दोनों की सोच में एक खतरनाक फर्क है। राम वो इंसान जो हर किसी के सामने बोलता है, चिल्लाता है, हंसाता है, झूठी वाहवाही लूटता है। उसे लगता है बोलना ही सब कुछ है, जैसे उसका हर वर्ड दुनिया को हिला सकता है। उसके दोस्त कहते हैं, भाई तू तो आग है, तू बोलता रह बस। और राम को यकीन हो गया है कि साइलेंस डरपोकों की निशानी है, पर वो नहीं जानता कि उसकी यही आवाज धीरे धीरे उसके फ्यूचर की चिता जलाने लगी है। अब आओ शाम की तरफ। शाम शांत है, लेकिन उसकी खामोशी में कोहराम छुपा है। वो देखता है, सुनता है, पर बोलता तब है जब उसकी बात तीर की तरह दिल में उतर जाए। वो जानता है कि शब्द तलवार की तरह होते हैं, अगर हर वक्त चलाओगे तो अपनी गर्दन काट बैठोगे। वो ऑफिस में बैठता है लेकिन बोलता कम है। लंच के बाद किताबें पढ़ता है, अपना दिमाग तेज करता है। हर दिन वो अपने अंदर के शेर को शांत रखकर ट्रेन करता है। और फिर एक दिन सब हैरान हो जाते हैं कि शाम को प्रमोशन कैसे मिल गया। राम दंग है, मैं तो सबसे हंसता हूं, बोलता हूं, एंटरटेन करता हूं, फिर मैं पीछे क्यों हूं? पर कोई नहीं जानता शाम अंदर से विस्फोट कर रहा है, लेकिन बाहर से खामोश है, क्योंकि शाम के पास है द पावर ऑफ साइलेंस। अब जरा सोचो, एक इंसान जो अपने साथ भी 5 मिनट चुप नहीं बैठ सकता, वो खुद को कैसे समझेगा? और जो खुद को नहीं समझ पाया, वो इस दुनिया को क्या देगा? अब तुम्हें एक झटका लगेगा, क्योंकि राम मैं था। हाँ, मैं ही था वो इंसान जो हर वक्त कुछ बोलना चाहता था, लड़कियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, हर जगह, जैसे मैं खुद से ही भाग रहा था। पर फिर मैंने साइलेंस को चूज किया और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने पीकी ब्लाइंडर्स देखी है? थॉमस शेल्बी को देखा है? साइलेंस में जो आग जलती है वो बहुत देर तक धधकती है। जब सब लोग पैनिक कर रहे होते थे, उसका चेहरा नहीं हिलता था, उसके अंदर बम फूट रहा होता था, पर बाहर डेड साइलेंस। वो जानता था जब मैं बोलूंगा तब कोई नहीं बचेगा। अब इस वीडियो को 2 हिस्सों में समझो। पहला हिस्सा साइलेंस क्यों जरूरी है, दूसरा हिस्सा उसकी मास्टरी कैसे हासिल की जाए। पार्ट 1, साइलेंस के टॉप 5 खतरनाक फायदे। पहला, तुम बहसों से बच जाओगे। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, बॉस ने कुछ कहा, बस तुमने बोलना शुरू कर दिया। अब सोचो, अगर तुम बस 3 सेकंड चुप रहे थे तो शायद तुम्हारा रिश्ता बच जाता। दूसरा, तुम्हारा काम मारक बन जाएगा। सुबह उठते ही शांत दिमाग से कॉफी लेकर बैठो, तब तुम्हारा दिमाग सबसे खतरनाक चीजें सोचता है। कंटेंट, आइडियाज, बिजनेस सब वहीं से शुरू होता है। दूसरा, तुम कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाओगे। हर कोई कंटेंट खा रहा है, पर जो खुद कंटेंट बनाता है, दुनिया उसी के पीछे भागती है। चौथा, तुम्हारा रिलेशनशिप डीप हो जाएगा। लोग तुम्हें ट्रस्ट करने लगेंगे क्योंकि तुम सिर्फ सुनते हो, चुपचाप, बिना जजमेंट के। दैट्स रेयर एंड पावरफुल। पांचवा, तुम मिस्ट्री बन जाओगे। कम बोलने वाला इंसान या तो बहुत खतरनाक होता है या बहुत समझदार, और लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बंदे में ऐसा क्या है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम साइलेंस को जी सकते हो? फेक नहीं, असली साइलेंस। अगर हाँ, तो ये 3 रूल्स याद रखो। रूल नंबर 1, मास्टर द इनपुट। जो देखोगे वही बनोगे। बोरिंग रील्स, ड्रामा शोज, बिग बॉस जैसे कचरे छोड़ो। अगर तुमने उस नॉइज को बंद नहीं किया तो अपने अंदर के वॉइस को कभी नहीं सुन पाओगे। रूल नंबर 2 सेकंड पॉज रूल। कोई भी तुमसे कुछ पूछे, 2 सेकंड रुको, फिर बोलो, धीरे, सोचकर। लोग तुम्हें अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे, लाइक यू हैव समथिंग डीपर, डार्कर, पावरफुल।
रूल नंबर 3, मेडिटेशन इक्वल्स हिडन वेपन। 10 मिनट रोज बैठो अकेले, कुछ मत करो, सिर्फ अपने साथ रहो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां कोई नहीं पहुंच सकता। अब एक आखिरी बात, साइलेंस तुम्हें खतरनाक बनाता है। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया शोर मचा रही होती है और तुम शांत बैठे हो तो लोग डरते हैं कि इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। तुम अर्थक्वेक से डरते हो क्योंकि वो चुपचाप आता है और तबाही मचा देता है। रिमेंबर, मैच्योर women don't fall for loud boys. They fall for the ones who choose their words, जिनकी खामोशी एक ऑरा बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो उसे वहीं मत दबाओ। शेयर करो उन लोगों के साथ जो आज भी दिखावे और शोर में उलझे हुए हैं। लाइक करो अगर तुम मानते हो कि खामोशी एक ताकत है और हर कोई इसे सीख नहीं सकता। कमेंट करके बताओ आज की कहानी में तुमने खुद को कहां देखा, राम की तरह या शाम की तरह। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात समझ लो, ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, इनसाइट से ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो अगर तुम तैयार हो सोच बदलने के लिए, लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने के लिए, तभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारे अंदर की गहराइयों को छूने वाली है। टिल देन, stay calm, stay intentional, stay unshakable.